कांग्रेस की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है और ये शुरू हुआ 1989 से। बोफोर्स का जब घोटाले का आरोप लगा राजीव गांधी पर, आप देखिए उसके बाद से कांग्रेस कभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 2004 में गठबंधन बन गया, सरकार बन गई, वो ठीक है, लेकिन आप कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, लगातार वो नीचे ही गई है, ऊपर नहीं गई। राज्यों में जहां उसकी बीजेपी से सीधी टक्कर है वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का वोट ले कौन गया? कांग्रेस का वोट रीजनल पार्टीज ले गई। तो कांग्रेस को तो पहले अपने सर्वाइवल के लिए रीजनल पार्टी से लड़नी है जिनसे वो अलायंस करते हैं। तो कांग्रेस का कोई उभार, कोई जो है रिवाइवल होने वाला नहीं है। उसके लिए एक विजन चाहिए, उसके लिए एक रोड मैप चाहिए, उसके लिए काम करने की कोई योजना होनी चाहिए, कार्य योजना होनी चाहिए कि हम इतने समय में ये अचीव करेंगे, इतने समय में ये अचीव करेंगे, संगठन को ऐसे रिवाइव करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। वो जो है चुनाव दर चुनाव जीते हैं। एक चुनाव जो आया तो उसमें जो है अगर अलायंस किसी से हो गया तो अलायंस कर लिया, नहीं हुआ तो टिकट कैसे बटेगा, अपनी पार्टी में कौन जनाधार वाला नेता है उसके बारे में अगर जानकारी हो गई नहीं सर, है। 4 तक प्रचार होगा, 8 दिन बचे हैं। राहुल गांधी की सभा नहीं हुई। अभी खबर आई कि प्रियंका गांधी की कल होने वाली थी सभा, तो वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो मतलब गांधी परिवार अपीयर ही नहीं हो रहा है अभी स्टार कैंपेनर में, अभी स्टार कैंपेनर में अपीयर ही नहीं हो पा रहे हैं। 2-3 बातें हुई यहाँ पर, क्रेडिबिलिटी, लीडरशिप क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस, पॉलिटिकल रेलेवेंस और आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या तीनों है कांग्रेस के साथ? नहीं, वो तीनों है कांग्रेस के साथ। उस पर अब सब बातें कह दी राजकुमार जी ने, प्रदीप जी ने। हम लोग बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अच्छा किए बगैर बगैर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कांग्रेस के अच्छा किए बगैर तेजस्वी सीएम बन सकते हैं? नहीं, कांग्रेस अच्छा करेगी, कितना अच्छा करेगी? मतलब तेजस्वी यादव भी अगर बहुत अच्छा करेंगे तो कितना अच्छा करेंगे? अच्छा तो समूचा अलायंस करेगा ना, या बुरा करेगा तो समूचा अलायंस करेगा। अच्छा, ठीक है। बहुत ही रेयर ऐसा सीन होता है जैसा पिछली बार एनडीए के साथ हुआ कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया और जेडीयू, चिराग पासवान का एक फैक्टर था, वो लड़ रहे थे, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे, नीतीश कुमार के। तो कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट कम हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार 40 सीटें 70 में से ऐसी दी गई थी कांग्रेस को जो कभी महागठबंधन नहीं जीता है, आरजेडी भी नहीं जीतती है, कांग्रेस भी नहीं जीतती है। ऐसी सीटें उनको दे दी गई थी, वो हारने वाली सीटें। हाँ, वो हम पहले दिन से सुन रहे थे कि कांग्रेस के अलावरू ने कहा, कृष्णा अलावरू ने, कि सीटें क्वालिटी सीट होती हैं, कुछ अच्छी सीटें होती हैं, कुछ बुरी सीटें होती हैं, मतलब हम अच्छी सीटें लेंगे। अब आप आयरनी देखिए कि एक भी अच्छी सीट नहीं मिली, जो पिछली बार मिली वही सीटें मिली। पिछली बार से कोई और बेहतर कोई चेंज नहीं हुई। उल्टे आपकी जीती हुई 2 सीटें आपको छोड़नी पड़ी हैं। अच्छी सीटें जिनको 30 कह रहे थे उसमें से 2 आपको छोड़नी पड़ी हैं। ओवरऑल 70 में से 9 सीट आपने छोड़ दी, आप 61 सीट लड़ रहे हैं। उन 61 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। जितनी फ्रेंडली फाइट महागठबंधन की हो रही है वो सारी कांग्रेस की सीटें हैं। मतलब कांग्रेस, ये जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे 51 कर दिया। हाँ, आपने कहा प्रदीप जी ने कि तुम्हारा वोट कौन ले गया? रीजनल पार्टी ले गई, तो तुमको लड़ना रीजनल पार्टी का वही हो गया। नहीं, और सुनिए, तेजस्वी मतलब अभी जो हम कह रहे थे ये बात की रीजनल पार्टी वोट लेगा तुम्हारे, तुमको उनसे अलायंस करना है। किसी ने राहुल गांधी को समझाया कि आप तन जाइए, एकदम अड़ जाइए तेजस्वी और लालू यादव के खिलाफ, और आप उनसे अच्छी सीटें लीजिए और उनको घुटनों पर ले दीजिए आप। ये लोग अड़ गए, और अड़े ऐसा कि खुद ही घुटनों पर आ गए। खुद ही लालू यादव के सामने घुटने टेके, जो लालू यादव ने कहा सो इन लोगों को करना पड़ा, एक एक चीजें करनी पड़ी। हमको तो इतनी हैरानी है कि कह रहे हैं कि इसके लिए अशोक गहलोत गए जादूगरी की। अरे भाई, वो तो सदाकत आश्रम का चपरासी जाके कहता कि सर आपकी सारी मांगे हम मान रहे हैं, तो हो जाती बात। मांग मानने के बाद मिला क्या? तो वही नहीं, सारी मांग आपकी माननी के सामने भी झुकना पड़ा। भाई, हम आपकी सारी मांग मान रहे हैं, ये कहने के लिए अशोक गहलोत को भेजा गया।